हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक। और दोस्तों, नॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग आज अगर आप चेल्सी फ़ैन है तो मेरी तरह। और लेकिन अगर आप न्यूट्रल फ़ैन है और आप चाहते थे कि चेल्सी हार जाए तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम थॉमस टूकल के अंडर चेल्सी हैव सफर्ड देयर बैक टू बैक डिफीट्स। 1-0 हार गए हैं 2 बार, एक बार मैन सिटी से, एक बार यूवेंटस से। तो मैच की थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों, तो लाइनअप देखेंगे क्या स्टार्टिंग लाइनअप थी। तो in goal, it was Edward Mendy with the back three of Thiago Silva, Christensen and Rudiger. Wing back positions पे थे Azpilicueta और Alonso with a double pivot of Kovacic and Jorginho, and front three of Romelu Lukaku, Kai Havertz and Hakim Ziyech. तो दोस्तों, सिटी वाले मैच में हमने ये डिस्कशन की थी कि शायद चेल्सी को थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए था। 3 मिडफील्डर खिला दिए थे, क्या हैवर्ट्स या जिएच को स्टार्ट करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कोवाचिच। तो उसका हमको जवाब मिला, थॉमस टूकल थोड़ा सा एडवेंचरस रहे। शुरू के 10-15 मिनट चेल्सी अच्छा भी बहुत खेली, कुछ चांसेस भी मिले, हाफ स्पेसेस में रन्स भी अच्छे बन रहे थे, लेकिन वो अगेन फाइनल थर्ड में पासिंग जो थी वो क्वेश्चनेबल थी। चेल्सी के पास चांस बन सकते थे अच्छे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। और यूवेंटस का तो हम जानते ही हैं कि कितना डीप डिफेंड करती हैं, कि वो कैटेनाचियो फिलॉसफी, डोर बोल्ड डिफेंस। और पता है हमको, जब एक बड़ा गेम होता है तो यूवेंटस चैंपियंस लीग नाइट्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सकती है। आज तक चेल्सी ने हराया नहीं है यूवेंटस को ट्यूरिन में, और कल भी वही हुआ। हमको उम्मीद थी कि शायद अभी यूवेंटस स्ट्रगल कर रही है अपनी लीग में, तो कहीं ना कहीं चेल्सी को एडवांटेज है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं बिल्कुल भी। ऑल्दो आई थिंक कि फर्स्ट हाफ जो था वो थोड़ा अच्छा खेल रही थी चेल्सी शुरू में, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही गोल कंसीड कर दिया चेल्सी ने आते ही, किएजा का ब्रिलियंट फिनिश, 14 सेकंड के अंदर गोल कंसीड हो गया वो किक ऑफ से ही। तो उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल डीप बैठ गई एकदम यूवेंटस, और वही हमको देखने को मिला कि क्राउड का पूरा सपोर्ट उनके साथ था। किएलिनी एक लीडर आ गए थे सेकंड हाफ में डिफेंड करने के लिए, और एक एक ब्लॉक करके डिफेंड करके फिस्ट पंप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। तो वो यूवेंटस का कल्चर है, उनका एक तरीका है एक दूसरे को ऐसे लिफ्ट अप करने का, तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा था। दूसरी तरफ चेल्सी की बात करें तो 2 मैच से बहुत क्रिएटिविटी की कमी लग रही है, और बहुत सारे फैंस जो है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये, और हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे, और टूकल डज नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और हमको तरीके नहीं पता है कि जो लो ब्लॉक्स हैं उनको कैसे हम तोड़ें। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आई थिंक इट्स मोर डाउन टू द फिक्सचर कंजेशन जो अभी हमको शुरू में देखने को मिला है। हाँ, आई एग्री कि सारी टीम्स भी इतना ही खेल रही हैं जितना हम खेल रहे हैं, लेकिन द क्वालिटी ऑफ टीम्स दैट वी हैव बीन प्लेइंग फॉर पास्ट 6-7 वीक्स, वो आप देखिए ज़रा। तो हमने स्पर्स के अगेंस्ट खेला है, आर्सेनल के अगेंस्ट खेला है, हमने लिवरपूल के अगेंस्ट खेला, मैन सिटी के अगेंस्ट खेला, मैन सिटी के जस्ट बाद यूवेंटस से हमारा मैच हो जाता है, तो कोई रिस्पाइट नहीं मिला। यहीं आप देखें तो बाकी टीम्स के अगर डिफिकल्ट मैचेस होते हैं थोड़े से, तो एक थोड़ा सा हल्का मैच आ जाता है उनको, थोड़ा सा एक रेस्ट देने के लिए, एक मेंटल एग्जॉशन से फ्री करने के लिए। वो कहीं ना कहीं चेल्सी को मिला नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांटे, पुलिसिक और माउंट और रीस जेम्स ये सब इंजर्ड है प्लेयर्स, जो कि एनर्जी लेके आते हैं फील्ड पे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी मिसिंग है। माउंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मिस, क्योंकि अगर आप फ्रंट 3 खिलाते हैं और ये बैक 3 सिस्टम में अगर आपको बॉल रिकवरी करनी है, फ्रंट लाइन को प्रेस करना है, बॉल जीतने के लिए पीछे आना है, तो माउंट उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रूशल एलिमेंट हो जाते हैं। तो उनका मिस डेफिनेटली खल रहा है, हमको देखने को मिल रही है हमको उनकी कमी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कल थोड़ा सा वेस्टफुल रहे लुकाकू, 2 चांसेस थे अच्छे जिसमें वो इक्वलाइज कर सकते थे। एक उनको हेडर मिला था, और एक उनको लास्ट कुछ मिनट्स में एक टर्न करके शूट करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो अगर वो शायद टारगेट पे शूट करते तो मे बी ही शुड हैव स्कोर्ड। और सेम विद काय हैवर्ट्स ऑल्सो, 1-2 हेडर मिले उनको, बट वो टारगेट पे नहीं रख पाए बॉल। तो ये फाइन मार्जिन्स हैं जिनकी वजह से कभी कभी ये मैचेस डिसाइड हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अलार्म बेल्स बजाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अ चेल्सी फैन। हाँ, इफ़ यू आर अ न्यूट्रल तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा अभी, और बहुत अच्छा लग रहा होगा इफ़ यू हेट चेल्सी। और बहुत सारे लोग हैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी जो दिखता है मुझे, जिनको बहुत मज़ा आता है जब चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करती है या इफ़ दे लूज देयर गेम। तो आई थिंक इतनी कोई अभी चिंता करने वाली बात नहीं है, या बहुत ज़्यादा वरी होने वाली बात है। कुछ चीज़ें हैं जिनको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। अगेन, जैसा मैं कह रहा था कि इतना रिएक्शनरी होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। अगर यही इसी तरीके की परफॉर्मेंसेज या रिजल्ट्स हमको और 4-5 मैचेस में देखने को मिलेंगे, तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, थोड़ा सा चिंता होने की बात है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन अगेन, 1-2 मैचेस से अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आर्सेनल को अगर आप अभी
टाइम देंगे, अटेटा को टाइम देंगे, जब भी उनका अप टर्न इन फॉर्म हुआ है कि उनके लिए आप 3-4 मैच वेट करेंगे, तो सेम चीज़ शुड गो अदर वे राउंड ऑल्सो। मतलब आप ये नहीं हो सकते बायस होके बोल सकते कि नहीं यार एक मैच जीत गई ये टीम, तो ये तो बढ़िया रहा, बढ़िया खेल रही है, लेकिन 2 मैच हारते ही नहीं यार ये तो टीम खराब हो गई एकदम। ऐसा नहीं है, प्लीज़ गिव टूकल सम टाइम, थोड़ा सा वो फाइन ट्यून करने की चीज़ों को सही में ज़रूरत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टूकल ने कहा कि हमारी एनर्जी बहुत अच्छी थी थ्रू आउट द वीक, हमारे ट्रेनिंग सेशंस बहुत अच्छे थे, फील्ड पे कहीं ना कहीं वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है, तो उसको उनको देखना पड़ेगा। तो वो बहुत इंटेलिजेंट मैनेजर है, ही नोज व्हाट ही इज़ ऑल अबाउट, तो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली बेटर होंगी फ्रॉम चेल्सीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो दूसरे मैचेस की बात करें, विलारियल वर्सेस मैन यूनाइटेड, तो मुझे लगा था, मैंने बोला भी था अपने प्रेडिक्शन में कि इट विल बी अ हार्ड फॉट विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वही हुआ। रोनाल्डोज एक्स फैक्टर सीइंग देम थ्रू। लेकिन दोस्तों अगेन एंड अगेन वही देख रहे हैं हम, यूनाइटेड को इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बेल आउट कर रही है। टेलेस का ब्यूटीफुल स्किल और वो जिस टेक्निक से उन्होंने वो फिनिश किया गोल, वो बहुत शानदार था। एंड रोनाल्डो इज रोनाल्डो, 90+5 मिनट में उन्होंने विनर मार दिया। तो ये कुछ मोमेंट्स है जिनकी वजह से यूनाइटेड कल मैच जीती है। और अब उनका अगर आप फिक्सचर्स का रन देखें तो बहुत डिफिकल्ट फिक्सचर्स आने वाले हैं, तो क्या इसी तरीके की परफॉर्मेंसेस से वो रिजल्ट निकालते रहेंगे? अगर ये उनके लिए वर्क करता है तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ये कितना सस्टेनेबल रहेगा ये हमको देखना अभी भी बाकी। तो वही सब चीज़ है जिनको देखने की ज़रूरत। बायर्न म्यूनिख ने एकदम ब्रश अवे कर दिया है, लेवेंडोव्स्की एट इट अगेन, चैंपियंस लीग नाइट पे स्कोर कर दिया उन्होंने, 5-0 जीत गई वहाँ पे। बात करेंगे थोड़ी सी बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका की, तो दोस्तों काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि डिसअपॉइंटिंग टाइम इफ़ यूर अ बार्सिलोना फ़ैन, और डेफिनेटली अब तो कूमन के रुकने की कोई मेरे को पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। वंस दे फाइनल अ मैनेजर, आई थिंक इट्स मैटर ऑफ टाइम बिफोर कूमन लीव्स बार्सिलोना। 3-0 हार गए कल वो बेनफिका से, और बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही। लगा था ज़रूर जब वो अपना लीग में मैच जीते थे कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और गोइंग इनटू दिस गेम आई थॉट बारसा माइट बी फेवरेट्स, अंसू फाटी भी फिट हो गए हैं। लेकिन अगेन दोस्तों हमने देखा कि कोमन से अब जो चीज़ें हैं वो छूट रही हैं हाथ से, और उनको समझ ही नहीं आ रहा। आई थिंक ही इज़ लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम टू, और जिस तरीके के वो कमेंट्स दे रहे हैं और जिस तरीके का वो मतलब बात कर रहे हैं, बहुत आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है बार्सिलोना में, और बहुत ही मतलब एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी अगर बार्सिलोना यूरोपा लीग खेलेगी। तो मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर यूज्ड टू सीइंग बार्सिलोना इन द यूरोपा लीग। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो ये एक मेरा छोटा सा राउंड अप ऑफ डे 2 का। तो जाते जाते एक रिजल्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं, जो रिजल्ट्स रहे इस बार। तो आयक्स ने बेशिकतास को हरा दिया काफ़ी कंफर्टेबली 2-0, जो अर्ली किक ऑफ था कल। फिर शाख्तार और इंटर का ड्रॉ हुआ 0-0। PSG मैन सिटी, इसका हमने वॉच अलॉन्ग किया था, लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। ब्रिलियंट गोल बाय मेसी, ऑल्दो सिटी वर द बेटर टीम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आई वुड से फर्स्ट 75-80 मिनट्स, लेकिन PSG मैनेज टू विन दिस गेम बाय 2-0। फिर उसके बाद लाइप्जिग ब्रूश ब्रिलियंट रिजल्ट 2-1। PSG को होल्ड किया था पहले गेम में और अब जीत ही गए लाइप्जिग से। देन लिवरपूल डिस्ट्रॉइंग पोर्तो 5-1। मिलान एटलेटिको का अगेन, एटलेटिको विनिंग इट इन अ वेरी ड्रामेटिक फैशन 2-1। डॉर्टमंड विनिंग थैंक्स टू अ डाउनियन मालन गोल अगेंस्ट स्पोर्टिंग। रियल मैड्रिड हार गई शेरिफ से, भयंकर अपसेट। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा मैच डे 2 का। एटलांटा विनिंग 1-0 अगेंस्ट यंग बॉयज, जेनिथ विनिंग 4-0 अगेंस्ट माल्मो, बायर्न म्यूनिक विनिंग 5-0 अगेंस्ट डिनामो कीव, बेनफिका 3-0 अगेंस्ट बार्सिलोना, यूनाइटेड 2-1 अगेंस्ट विलारियल, सेविया ड्रॉइंग 1-1 ईच, और साल्सबर्ग विनिंग अगेंस्ट लिल 2-1, और यूवेंटस ने हरा दिया चेल्सी को 1-0। तो ये जो थे मैचेस हुए मैच डे 2 में चैंपियंस लीग के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मैच डे 2। कुछ अपसेट्स, कुछ रिजल्ट्स ऐसे जो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गए, कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो काफ़ी मिक्स्ड बैग सा रहा मैच डे 2। तो बस दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन है, या आप राउंड अप कह सकते हैं एक मैच डे 2 का। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा चेल्सी और थॉमस टूकल की, और रोनाल्ड कूमन और बार्सिलोना की, कि क्या चल रहा है उस सिचुएशन में। तो जब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, एंड इफ यू आर अ चेल्सी फैन, डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग flying high.